Hello, everybody. Good morning. Myself Javed Akhtar, and welcome back to my YouTube channel Science in Depth. And today I'm going to start new chapter of class 1. As you can see, that is year. Okay, that is year, and chapter number 11. Okay, dear. So let's move. सो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एयर। आपको पता है एयर क्या होता है? पता है ना एयर क्या होता है? हवा जो हमारे चारों तरफ है, जिससे हम लोग हवा के थ्रू हम लोग अपने सांस ले पाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग सांस ले सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एयर। और सांस लेने के लिए हवा में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है हवा में। एयर में क्या प्रेजेंट रहता है डियर? ऑक्सीजन रहता है। और हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं एयर के थ्रू, ठीक है। ये हवा जो है हमारे चारों तरफ है, सभी जगह है, ठीक है, सभी जगह है, और एयर के थ्रू हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो अब चलो हम अपने चैप्टर पे आते हैं। हवा के थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया गया, ये भी देख लो। ये देखो काइट है, काइट उड़ा रहा है, तो ये एयर के थ्रू उड़ता है, ठीक है। हवा नहीं रहेगा तो नहीं उड़ पाएगा। तो चलो अपने चैप्टर पे आते हैं। So dear, let's start. Air is present everywhere, as we can say, air is present everywhere. ओके, हवा चारों तरफ प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? चारों तरफ प्रेजेंट होता है। पता है आप लोग को? पता है ना? एवरीवेयर मतलब सभी जगह, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, ठीक है। वी कैन नॉट सी एयर, हम लोग एयर को देख नहीं सकते हैं। नहीं ना देख सकते हैं? क्या आप एयर को देखते हो? नहीं, देख नहीं सकते हो, ठीक है। सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? वी कैन फील ओनली इट, हम लोग इसको सिर्फ महसूस करते हैं। जब हवा चलती है तो हमको पता चलता है कि हाँ हवा बह रही है, ज़्यादा जोर से चल रही, ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, तो भी पता चलता है कि हाँ हवा तेज़ बह रही है या स्लो चल रही है, अच्छा नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। वी फील एयर व्हेन वी मूव और रन, हम लोग एयर को कब फील करते हैं? या तो आप मूव कर रहे हो, चल रहे हो, या तो आप दौड़ रहे हो, ठीक है। साइकिल वगैरह चलाते हो तो देखते हो ना, जब आप लोग साइकिल चलाते हो तो उस टाइम क्या होता है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, स्पीड में चलाते हो तो आपके फेस में क्या होता है कि एयर पूरा एकदम आता है फेस की तरफ, या दौड़ते हो तो पूरा हवा आपकी तरफ आता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हाँ हवा चारों तरफ है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन को आपको बताना है, ठीक है। यस और नो में सिर्फ आंसर करना है। तो देखो, हैव यू एवर फेल्ट द एयर वाइल प्लेइंग ऑन अ स्लाइड, जब आप स्लाइड पे खेलते हो, स्लाइड कहने का मतलब कि ये वाला देखो स्कूल में भी रहता है, ऊपर चढ़कर हम लोग नीचे खसकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड से जब आप लोग यहाँ से खिसकते हो, खिसकना स्टार्ट करते हो नीचे की ओर, तो आप लोग क्या हवा फील किए हो इस टाइम? जब नीचे आते हो तो हवा फील किए हो? तो ऑब्वियस है डियर, आप किए होंगे। तो क्या आंसर होगा इसका? यस। क्या होगा आंसर? यस होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो डियर, अपने नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है। एयर मूव्स थिंग्स, क्या है? एयर मूव्स थिंग्स। मूव्स मतलब कोई भी चीज़ को, जैसे कि कोई भी चीज़ को चलाना, ठीक है। थिंग्स मतलब कोई भी चीज़, ठीक है। थिंग्स मतलब किसी चीज़ को हम बोल सकते हैं थिंग्स, ठीक है। तो जितने भी चीज़ होते हैं ना, हवा के जरिए वो क्या होता है? मूव करता है। अब कौन कौन सा चीज़ है कि जो हवा के जरिए मूव करता है, इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब विंड एक आ गया यहाँ पे, अब इसमें आप लोग कंफ्यूज करोगे तो ये क्या होता है तुरंत पता चल जाएगा। लिसन टू मी। देखो, विंड कहने का मतलब कि जब हवा बहती है ना, जब हवा बहती है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। जब हवा बहती है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, ठीक है डियर। और ऑब्वियस है कि हवा बहती ही रहती है, ऑब्वियस है कि हवा हमेशा बहती रहती है। हवा कहीं रुकती है क्या? नहीं ना, हवा हमेशा बहती है। तो जो हवा मतलब हवा को, एयर को एयर ऑलरेडी है, बट उसका हम लोग अलग नाम क्या दिए कि मूविंग एयर। जब वही हवा बह रही है तो उसको हम लोग विंड बोलेंगे, ठीक है। वही हवा बह रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, ठीक है डियर। तो विंड क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। तो हवा हमेशा बहती रहती है तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं, एयर ऑलरेडी
है उसका नाम, ठीक है। विंड इज़ यूज टू मूव मेनी थिंग्स। और हवा को हम लोग बहुत चीज़ों को मूव कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हवा को बहुत सारे चीज़ों को मूव कराने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब देखो ये विंड मिल है, ठीक है, ये विंड मिल है, कहीं दूर फील्ड में, पूरा फील्ड में लगा दिया जाता है ये विंड मिल से। और इससे क्या होता है ना कि हवा जब इस पे जाता है, हवा बहती है तो ये मूव करता है, फैन मूव करता है। कभी देखे हो आप लोग एग्जांपल, आपके घर में अगर टेबल फैन होगा तो टेबल फैन में क्या होता है कि बाहर हवा में निकाल दो तो ऑटोमेटिक मूव करना स्टार्ट होता है। तो ये ऑटोमेटिक मूव करेगा, तो मूव करने के बाद क्या होता है ना कि इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है। यहाँ मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, ठीक है। ये सब लगाया जाता है इसी चीज़ के लिए, ठीक है। या तो फिर घर, जिसके घर में खेती वगैरह होते हैं ना, वो विंड मिल नहीं लगाते हैं, छोटा सा रहता है उनका, हवा के जरिए मूव करता है, उससे काम होता है, ठीक है। अब देखो ये पारा शेल है, ये क्या है हमारा, ये पारा शेल है। जैसे कि जहाँ पे समुद्री इलाका है, जहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे ये वाला आपको मिलेगा करने के लिए, जो कि ये एक नाव रहता है, ठीक है, नाव चलेगा और यहाँ पे आपका ये पारा शेल रहता है। ऊपर में हवा के जरिए क्या होता है कि आप हवा में रहोगे, ये हवा से कवर किए हुए रहेगा, ऊपर में आपको रखे रहेगा, ठीक है। तो ये इससे भी खेल सकते हो, ये मतलब थोड़ा सा इंजॉय कर गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, पैराग्लाइडर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैराग्लाइडर बोलते हैं, हवा में उड़ना। ये क्या करता है कि हवा ऊपर, हवा के जरिए ऊपर हमको उठाए रखता है, इसके थ्रू इसमें हवा जाता है तो हमको ऊपर की ओर पुशअप करता है, तो हम लोग ऊपर ही रहते हैं, ठीक ना, नीचे नहीं गिरते हैं। इसमें कंट्रोलिंग पावर होता है कि आप कंट्रोल करके जिधर जाना है जा सकते हो। नेक्स्ट है अब हमारा, देखो स्टॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। स्टॉर्म क्या होता है, ठीक है। स्टॉर्म कहने का मतलब कि व्हेन द विंड ब्लोज वेरी फास्ट। विंड मतलब समझ गए, जब हवा बहती है तो उसको विंड बोलते हैं, हवा हमेशा बहती रहती है, ठीक है। तो विंड ब्लोज वेरी फास्ट, जब विंड जो है, जब हवा जो है बहुत तेज और स्ट्रोंग बहता है, ठीक है, बहुत तेज और स्ट्रोंग मजबूत से बहता है। कभी कभी देखे हो ना कि जिस दिन बरसात का समय रहता है तो हवा क्या है एकदम तेज़ी से मूव करता है, पूरा आंधी तूफान आ जाता है, आता है ना, तो उसी चीज़ को हम लोग स्टॉर्म बोलेंगे। अब कभी भी घर में अगर वैसे आपको लगेगा कि नहीं बहुत तेज़ हवा बह रहा है तो आप उस चीज़ को आप क्या बोल सकते हो, स्टॉर्म बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है डियर। तो क्लियर हो गया स्टॉर्म किसको बोलते हैं, जब हवा बहुत तेज़ बहेगा, ठीक है, और थोड़ा मजबूत रहेगा कि अगर आप कहीं खड़ा हो तो आपको मतलब कि आपको लगे कि हम गिर जाएंगे, इस तरह से लगे तो समझो कि वो स्टॉर्म है, ठीक है डियर। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम लोग। एक रिमेंबर में देख लो, ये भी चीज़ ज़रूरी है आपको देखना, इसमें क्या दिया हो, द पावर ऑफ विंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो विंड का जो पावर है ना, अभी हम दिखाए ना आपको विंड मिल, उससे भी हम लोग हवा के जरिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जैसे फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, टीवी चलता है, तो हवा के जरिए भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। अब इसको विंड मिल के जरिए होता है, जो कि विंड मिल कौन सा है हमारा, ये वाला हमारा विंड मिल है, जो ऑलरेडी हम आपको बताएं कि इसके जरिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब देखो ये हमारा स्टॉर्म है, ये हमारा जो दिख रहा है फिगर में, ये स्टॉर्म है। हवा जब बहती है तो ऐसा होता है ना, पेड़ पौधे इधर उधर चारों तरफ, घर का भी कुछ छोटे मोटे झोंपड़ी रहते हैं उनसे ऊपर हट जाता है, ठीक है, वो भी उड़ा कर ले जाता है हवा में। तो ये स्टॉर्म के जरिए होता है। किस चीज़ के जरिए होता है, स्टॉर्म के जरिए होता है। अब चलो हम लोग डियर अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और हमारा इस चैप्टर का लास्ट पेज होगा वो, ठीक है। ओके लुक हियर, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग थिंग्स। और एयर क्यों ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ को जलाने के लिए। जैसे घर में आप लोग कहीं भी आग जलता है ना, कहीं भी फायर लगता है, ठीक है, कहीं भी आग वगैरह जलता है, जैसे कि आप गैस जलाते हो घर में, आपके मम्मी खाना बनाती गैस जलाकर, या ठंड के दिन में आग जलाते हो, ठीक है। या फिर कभी जैसे कि आप दीपावली है घर में, ठीक है, दीपावली है तो दीपावली में आप लोग क्या करते हो, ये मोमबत्ती जलाते हो, कैंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है, दिया जलाते हो। तो वो सब क्यों जलता है, कैसे जलता है, आखिर सोचते हो कैसे जलता है। हम लाइट करते हैं फिर ये जल जाता है, तो ये देखो ये कैसे क्यों जलता है, क्योंकि हवा के जरिए ये भी जलता है। हवा जब तक है चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, तब तक ये जलता है। हवा के जलते हम लोग भी जिंदा रहते हैं, हवा नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि हवा से ही हम लोग को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग जिंदा हैं।
ठीक है। तो उसी तरह से ये लाइट है, जो लाइट जलता है, फायर होता है, आग जलता है, तो वो हवा के जरिए ही जलता है। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं जो कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है। एयर इज़ रिक्वायर्ड टू लाइट अ फायर, एयर क्यों ज़रूरत है फायर को लाइट करने के लिए, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे हम जैसे कि एक मोमबत्ती जला लिए, ठीक है, मोमबत्ती जलाएं, मोमबत्ती जलाने के बाद ये तो ऑलरेडी जल रहा है। अब इस पे एक आप ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, मतलब शीशा का ग्लास ले लो, ठीक है, जो आपको दिखे, बड़ा सा ले लो, इतना बड़ा, ताकि मोमबत्ती ढक सके, ठीक है, पूरी तरह से। और उसको ऊपर से पूरी तरह से ढक दो, ठीक है, क्या करो, पूरी तरह से ढक दो। यहाँ पे देखो ये वाला नीचे में एक बना दिया है, इस तरह से वो सहारा दे दिया है ताकि नीचे से हवा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जलते रहेगा, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ये जलते रहेगा। अब इसको पूरी तरह से कवर कर दोगे, कहीं से हवा नहीं जाने दोगे इसके अंदर, तो ये देखना थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगा, जितना इसके अंदर हवा है वो लेगा, और फिर थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए क्योंकि इसको हवा नहीं मिल पा रहा है। अब लोग बोलते हैं कि जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे कि हवा के जरिए हम लोग, जब हवा आता है तो हम लोग इसको हाथ से छिपा लेते हैं कि बुझे ना, इस तरह से होता है ना। तो हाँ, ज़्यादा तेज़ हवा भी बहेगा तो बुझ जाएगा, मगर अगर नॉर्मल हवा है तो उससे नहीं बुझता है। तो अगर पूरी तरह से हवा भी ख़त्म कर दोगे ना, तो ये वो भी बंद हो जाएगा, पूरी तरह से हवा भी ख़त्म रहेगा तो वो भी बंद हो जाएगा, लाइट नहीं जल पाएगा, ठीक है, लाइट नहीं जल पाएगा, फायर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हम इस एग्जांपल से, आप ये घर में आप लोग करके भी देख लेना, शीशा का ग्लास इस पे रखना और देखना क्या हो जाएगा, ये बुझ जाएगा, तुरंत बुझ जाएगा, ठीक है। तो ये हवा के जरिए ऐसा होता है, ठीक है बाबू, हवा के जरिए क्या होता है, लाइट फायर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एयर का कुछ दिया हुआ है, लास्ट में ये भी हम लोग देख ले रहे हैं। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा कहाँ है, हवा चारों तरफ प्रेजेंट रहता है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट, ये क्या ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि जगह घेरता है, हवा भी जगह घेरता है, और इसका वेट भी होता है, वेट भी होता है, मतलब इसका भार भी होता है। जैसे कि एक बलून है, एक बलून आप बिना फुलाए हो, ठीक है, तो बिना फुलाए इतना जगह ले रहा है, अब फुला दिए तो इतना जगह लेगा ना, बड़ा हो जाएगा, इतना जगह ले लेगा आप। तो अब यहाँ से पता चला कि क्या होगा, कि हवा भी जगह लेता है, ठीक है, अब इसका वेट भी होता है। अब एक बलून ऐसे लो जिसमें हवा भरा हुआ है, अब एक बलून ऐसे ही लो और दोनों में रस्सी बांध लो और बीच में कुछ यहाँ से लगा कर देखना, जो इधर का भार ज़्यादा, इधर का जिधर हवा भरा होगा ना उधर का ज़्यादा भार होगा, क्योंकि हवा का भी वेट होता है, ठीक है डियर। अब देखो, इट इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना होता है, इस हवा हमको क्यों ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए, ये तो पता है आपको। इट मूव्स थिंग्स, ये कोई भी चीज़ों को मूव कराता है, जैसे कि अभी हम लोग देखें ना, पारासेल देखे, पैराग्लाइडर देखे, विंड मिल्स देखें, ठीक है। इट इज़ नीडेड फॉर बर्निंग थिंग्स, अभी जस्ट देखें, इसको हम लोग क्यों ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ को जलाने के लिए। ओके डियर, ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, अगर पढ़े होंगे, अच्छा से समझ में आया होगा तो कर लीजिएगा। हाउ इज़ एयर यूज़फुल टू अस, एयर हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, कैसे यूज़फुल है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा डियर। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। और अगर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, सर हमको ये चैप्टर पढ़ना है क्लास 1 का, या अदर कोई भी बुक से, जैसे कि ये हम यूनिवर्सल साइंस का है, ठीक है, यूनिवर्सल साइंस का है। अदर बुक भी अगर आपको पढ़ना होगा तो हमको बताइएगा, उस बुक अवेलेबल है मेरे पास, सारा बुक हम आपको पढ़ा देंगे क्लियर वे से, ठीक है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में जो आपको बोलना है बोलिए, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है बोलिए कि सर यहाँ पे हमको और अच्छे से समझाइए, हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है डियर। सो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।